Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we will be continuing with properties of numbers of 5th chapter playing with numbers. Second property कह रही है the difference between a two-digit number AB and the number BA obtained on reversing its digits is completely divisible by 9 and the difference between its digits बिल्कुल addition का opposite है. यहाँ एक नंबर AB है और उसका रिवर्स BA है, उनको सब्ट्रैक्ट करने पर वो completely divisible by 9 होगा और उन डिजिट्स का डिफरेंस से भी डिविजिबल होगा. चेक करते हैं, पहले देखते हैं कि ये सेटिस्फाई हो भी रहा है कि नहीं. लेट ए टू डिजिट नंबर ए बी, मान लेते हैं कोई टू डिजिट नंबर ए बी है. जनरलाइज्ड फॉर्म क्या है? 10a प्लस बी. नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स. अगर इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए तो वो नंबर क्या मिलेगा? अगर नंबर ए बी है तो रिवर्स करने पर वो बी ए होगा. जनरलाइज्ड फॉर्म 10b प्लस ए है. नाउ कंडीशन क्या है? अगर इनका डिफरेंस करा जाए दैट इज ए बी माइनस बी ए दैट इज 10a प्लस बी माइनस 10b प्लस ए. जो नंबर है और उसका रिवर्स है उसका डिफरेंस करना है. ए बी माइनस बी ए इक्वल्स 10a प्लस बी, ओपन कर लेते हैं, माइनस 10b माइनस ए दैट इज ए बी माइनस बी ए इक्वल्स 10a माइनस ए 9a प्लस b माइनस 10b माइनस 9b दैट इम्प्लाइज ए बी माइनस बी ए इक्वल्स 9 कॉमन लेते हैं a माइनस b दैट इम्प्लाइज a माइनस b इक्वल्स ए बी माइनस बी ए बाई 9. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड कि वो डिफरेंस ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाई 9 होगा. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. एंड 9 इक्वल्स ए बी, इसी इक्वेशन से सॉल्व होगा ए बी माइनस बी ए बाई ए माइनस बी. बोला गया था वो जो डिफरेंस है उन डिजिट्स के डिफरेंस से भी डिविजिबल होगा, वो भी सेटिस्फाइड हो गया. मींस जब कोई नंबर वो डिफरेंस ऑफ नंबर्स डिविजिबल होंगे 9 से तो क्वोशिएंट क्या मिलेगा? a माइनस बी. और जब वो डिफरेंस ऑफ डिजिट से डिविजिबल होंगे दैट इज a माइनस बी तो क्वोशिएंट क्या मिलेगा? 9. ये हमने प्रूव कर लिया. अब एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल लेते हैं 38. ओरिजिनल नंबर क्या है? 38. रिवर्स्ड नंबर क्या होगा? 83. कंडीशन क्या था? डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर्स, इनका डिफरेंस करना है. डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर्स. यहां हमें बड़े से ही छोटा सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा नहीं कि ओरिजिनल माइनस रिवर्स करना है. जो बड़ा होगा उसे हम पहले लिखेंगे. 83 बड़ा है दैट इज 83 माइनस 38 इक्वल्स टू 45. नाउ फर्स्ट कंडीशन क्या था? डिविजिबल बाय 9 होगा. चेक करते हैं क्या डिविजिबल है. 45 बाय 9, ये जो ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर हुआ इनका डिफरेंस डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए. यस, 9 5 जा 45 डिविजिबल है. लिख सकते हैं देयरफॉर डिफरेंस ऑफ 83 एंड 38 इज डिविजिबल बाय 9. इन दोनों का डिफरेंस 9 से डिविजिबल है. सेकंड कंडीशन क्या था? जो डिफरेंस ऑफ डिजिट्स आएगा मींस 38 का जो डिफरेंस आएगा आपस में वो भी डिविजिबल हो जाएगा इनके लिए. ऑल्सो कंडीशन क्या था? 45 बाय ओरिजिनल नंबर माइनस रिवर्स नंबर का जो सम डिफरेंस आया वो किससे डिविजिबल होगा? ये जो गिवन नंबर है उसके डिफरेंस से दैट इज 8 माइनस 3. 45 बाय 8 माइनस 3 5. यहाँ हमें 3 माइनस 8 नहीं करना है, बड़े से ही छोटा माइनस करना है. तो जो बड़ा होगा उसे पहले लिखेंगे देन छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 45 बाय 5 इज 9. देयरफॉर डिफरेंस ऑफ 83 एंड 38 is divisible by difference of 8 and 3. दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए इस प्रॉपर्टी के लिए. ये भी सेटिस्फाई हो गया कि 9 से डिविजिबल होगा, ये भी सेटिस्फाई हो गया कि डिफरेंस ऑफ डिजिट्स इनके डिफरेंस में डिविजिबल हो जाएगा.
Now third property is the sum of a 3-digit number and the numbers obtained by changing its digits in order is completely divisible by 111 and sum of its digits. ये प्रॉपर्टी बिल्कुल फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरह है, थोड़ा सा बस चेंज है। बोला गया है द सम ऑफ ए 3-digit नंबर, कोई नंबर है सपोज एबीसी, उनका सम करना है किस किस के साथ, उनके ऑर्डर को रिवर्स करके, जैसे उन नंबर्स को आगे पीछे करना है, ऐसे जो 3 नंबर्स फॉर्म होंगे उनका सम करने पर वो डिविजिबल बाय 111 होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या होता था, वो डिविजिबल बाय 11 होता था। सेकंड प्रॉपर्टी सेम था, सेकंड कंडीशन सेम था कि सम ऑफ इट्स डिजिट से डिविजिबल होगा, यहाँ भी सम ऑफ इट्स डिजिट से डिविजिबल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, प्रूफ करके चेक करते हैं। लेट ए 3-digit नंबर, मान लेते हैं कोई 3-digit नंबर है बी ए बी सी, कोई 3-digit नंबर है जो कि ABC है। ऑन चेंजिंग इट्स डिजिट्स, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसके डिजिट्स को चेंज करना है ऑर्डर में। ऑन चेंजिंग इट्स डिजिट्स इन ऑर्डर, हमें क्या मिलेगा, ए बी सी, ये ओरिजिनल नंबर है। इस नंबर को उठाकर इसके पीछे ले आएंगे तो क्या बन गया, बी सी ए। फर्स्ट ऑर्डर में हमने क्या किया, ए को उठाकर पीछे ले आए। नाउ चेंज करते हैं, इस बी को उठाकर लास्ट में ले आते हैं तो ये क्या बन गया, सी ए बी। 3 नंबर्स बन गए, ए बी सी, बी सी ए बी। हमने नंबर्स को आगे पीछे कर दिया। कैसे करना है, फर्स्ट नंबर को इसके पीछे ले आना है, नेक्स्ट बी फर्स्ट बन गया, बी को देन पीछे ले आना है, अब सी फर्स्ट बन गया। वी गेट 2 more 3-digit नंबर्स, हमें 2 और 3-digit नंबर्स मिल गए। वो क्या हुए, BCA एंड CAB। अब उसका जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होगा, सो ABC इज एक्सपांडेड फॉर्म करते हैं जैसे हम बचपन में करते थे, जनरलाइज्ड फॉर्म वैसा ही है बिल्कुल, 100A प्लस 10B प्लस C। BCA के लिए क्या हो जाएगा, 100B प्लस 10C प्लस A। CAB के लिए क्या हो जाएगा, 100C प्लस 10A प्लस B। ये तीनों जनरलाइज्ड फॉर्म्स हो गए। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी सम ऑफ 3-digit numbers and the numbers obtained by changing its digits in order, तो इनका हमें सम करना है, दैट इज ABC प्लस BCA प्लस CAB। उनके वैल्यूज क्या क्या आए, 100A प्लस 10B प्लस C प्लस 100B प्लस 10C प्लस A प्लस 100C प्लस 10A प्लस B। ये उसके वैल्यूज थे। दैट इम्प्लाइज ABC प्लस BCA प्लस CAB इक्वल्स 100A प्लस A 101A प्लस 10A, कितना हो जाएगा, 111A प्लस 10B प्लस 100B 110B प्लस B 111B प्लस C प्लस 10C 11C प्लस 100C 111C। ना यहाँ पर हम 111 को कॉमन ले लेंगे, दैट इज ABC प्लस BCA प्लस CAB इक्वल्स 111 कॉमन A प्लस B प्लस C। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला गया था, A प्लस B प्लस C इक्वल्स तीनों नंबर्स जो भी हमने 3-digit नंबर लिया है ABC, उसका रिवर्स करने पर BCA और CAB आया था वो 111 से डिविजिबल होगा। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, वो हमें मिल गया, हमने प्रूव कर लिया। एंड और क्या बोला गया था, 111 इक्वल्स, इसे अगर इसके नीचे ले आया दैट इज ABC प्लस BCA प्लस CAB बाय, इसको लेकर इसके नीचे लाएंगे A प्लस B प्लस C। प्रॉपर्टी में क्या बोला गया था, सम ऑफ इट्स डिजिट से भी डिविजिबल होगा, दैट इज A प्लस B प्लस C, उससे भी डिविजिबल हो गया। सेकेंड कंडीशन ऑल्सो सेटिस्फाइड, दोनों प्रॉपर्टीज के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। अब एक एग्जांपल चेक करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, लेट नंबर है 374, ये एक 3-digit नंबर है। ओरिजिनल नंबर क्या हो गया, 374। 2 numbers obtained
वो दो नंबर्स हमें और क्या मिलेंगे ऑन चेंजिंग इट्स डिजिट्स। इन ऑर्डर, जब हम उसे ऑर्डर में चेंज करेंगे, आर वो डिजिट्स क्या होंगे, 3 को लेकर हमें पीछे लाना है, दैट इज 743, एंड इस 7 को उठाकर देन अगेन पीछे लाना है, दैट इज 437। तो वो तीन नंबर्स हो गए 374, 743 एंड 437। देयरफॉर सम ऑफ दीज थ्री नंबर्स, इन तीनों नंबर का सम अब हमें निकालना है, 374 प्लस 743 प्लस 437 जो कि 1554 होगा। नाउ फर्स्ट कंडीशन क्या था कि वो डिविजिबल बाय 111 होगा। इन तीनों का सम 1554 है जो कि डिविजिबल बाय 111 होना चाहिए। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 14। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि डिविजिबल बाय 111 हो रहा है। देयरफॉर हम कह सकते हैं सम ऑफ 374, 743 and 437 is divisible by 111. 111 से ये तीनों के सम डिविजिबल हो गए। सेकंड कंडीशन क्या कह रही थी? सेकंड कंडीशन कह रही थी कि इन तीनों नंबर्स के जो सम होंगे ओरिजिनल नंबर के डिजिट्स के आपस में सम करने पर वो भी डिविजिबल हो जाएंगे। दैट इज 3 प्लस 7 प्लस 4, 1554 बाई 7 प्लस 3 10 प्लस 4 14। अगर इसे रिड्यूस करें 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, यस 111 ये भी डिविजिबल हो रहा है, मीन्स ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर सम ऑफ 374, 743 and 437 is divisible by सम ऑफ, वो डिजिट्स क्या है उस नंबर के, 3, 7 एंड 4। हमने एग्जाम्पल में भी चेक कर लिया कि प्रॉपर्टी इसमें भी सेटिस्फाई हो रही है अपनी दोनों कंडीशंस के साथ। यहाँ हमने तीनों प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लिए। अब हमें आगे के एक्सरसाइजेस सॉल्व करने हैं जो कि हम आगे के वीडियोस में सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।